शिवपुराण महात्म्य सनकादिक साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी ने उन्हें शिवपुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। सनक जी ने पूछा, माँ ज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, प्रभु मुझे पुराणों की कथाओं का सार तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान वैराग्य सहित वृत्ति प्राप्त होने वाले विवेक की वृत्ति कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक कलिकाल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए। इस जीवन समुदाय के शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस उपाय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तु में सबसे उत्कृष्ट हो और परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय होता तो वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए। इस निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ होनक तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्रों का वर्णन करता हूँ। अच्छे संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न व्यक्ति आदि का बढ़ाने वाला भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप दिव्य तुम श्रवण करो। उन्हें परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण जिसके पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले मान त्रास का विनाश करने उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार को मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदि शख्स से भी इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण में पढ़ने का उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य परम हित का साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वाड्यमय स्वरूप समझना चाहिए, सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इस पठन श्रवण सर्वा साधन स्वरूप शिव व्यक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पहुँचा वह मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को पुराणों को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसे अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक संपूर्ण मनवासित फलों को देने वाले भगवान शिव इस पुराणों को सुनने मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान वैराग्य संपन्न बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है तो वह पुण्यात्मा इस संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान में ईश्वर अपना पद दान प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों का भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित और रेशमी वस्त्र आदि से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व है जो इस लोक में परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रेम पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल उत्तम शिव पुराण अर्थ धर्म का यह मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला था। सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए।